काफी चैनल अपने लाइव चल रहे हैं, उन लाइव वाले साथियों से भी प्रार्थना है कि परमिशन अपने, ये परमिशन वाली बेफालतू की बात है यार। रैली का सफल यही है और बिल्कुल सुंदर तरीके से अपना ये देखिए अब नेताजी दिखा रहे हैं बिल्कुल ये परमिशन का अभी हाँ लेट हमारा जो है हमारा परमिशन हमको लोगों को मिल गया है। युवाओं को जैसे हमारे लोग सब जगह से चल दिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने लो पकड़ो भैया फोन आ रहा है। हमारे युवा विंग की टीम पूरी मौजूद है। हमको किसी की देखिए भारतीय जनता पार्टी जो डर रही है केवल आजाद समाज पार्टी से, बिल्कुल, और बिल्कुल। किसी पार्टी को परमिशन देने में इतनी देर नहीं लगाती। अभी एक अन्य पार्टी ऑर्डर ही दिख प्रोग्राम रहा हुए है। थे, बिल्कुल, तुरंत उनको परमिशन मिल गई। नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अभी उन्होंने ही किया था माननीय काशीराम जी के, कुछ पार्टियों ने उनको तुरंत परमिशन मिल गई। लेकिन चंद्रशेखर भाई जिस जिले में लेते हैं तो बिल्कुल आखिरी लास्ट वाले दिन शाम को मिलती, जिससे इनको लोग डर जाएं और आ ना सके, इसलिए जो है सरकार रोकने की कोशिश कर रही है। तो रोकने का कोशिश मतलब है कि उनको डर है इस चीज़ का कि अगर चंद्रशेखर भाई हर जिले में एक अच्छी सी रैली कर लेंगे तो हमारा सत्ता परिवर्तन 27 में हो जाएगा। इस डर की वजह से उनको के ऊपर गलत टिप्पणी की है, बहुत लोग उनको हाँ नेताजी उनको लग रहा है ये परमिशन है ना फिर हम नहीं मांगनी पड़ेगी 27 बाद में, इसलिए रोडे अटकाए है ना। अब इसमें एक पॉजिटिव बात बताओ। पॉजिटिव बात यह है कि जब हम लोग यहाँ से पूरा सभी लोग वहाँ धरना पे गए, हमने घेराव किया एसडीएम का। तो जब एसडीएम का घेराव किया तो तुरंत ही अग्नि वालों ने, फायर ब्रिगेड वालों ने और बिजली विभाग वालों ने तुरंत भेज दिया। वो जब प्रेशर में आए उसके बाद तुरंत एई आए है प्रेशर में, और एई ने आके निरीक्षण किया तो इस टेक्निकल इस तरीके से बारीकी से एक एक चीज देख रहे हैं। नहीं साहब ये बताइए, हमारी ये कई रैलियां हो चुकी हैं, आप लोग इसको क्यों परेशान कर रहे हो, आप क्यों नहीं काम दे रहे हो? मैंने कि इस तरह की तो भाई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की भी मन चौकड़ी होता है। हमने तो इस पर 2 लाख की एक्स्ट्रा वो डाल दी प्लाई। वो कह रहा है साहब आप ये कह रहे हैं ना कि तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भाई है का कम, उनके सब थे। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि कम से कम इनके दिमाग में ये तो आ गया कि हमारे भाई को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसी प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई एक पीडब्ल्यू के एक्शन द्वारा जो रिपोर्ट लग के मंच की जा रही है बहुत बड़ी चीज। और उन्होंने पूरी टेक्निकल मायने किया। टेक्निकल मायने का मेरे पास वीडियो है। हाँ वीडियो निकालिए नेताजी, आप वीडियो निकालिए। देखिए एक बात और इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बहुजन समाज के साथियों, देश विदेश अमेरिका रूस जापान कनाडा के अंदर बैठे लोग देखिए टेक्निकल मायने, इसको अगर आ सके तो देख लीजिए। ये टेक्निकल पूरा वीडियोग्राफी हुई है टेक्निकल। अच्छा देखिए तो कमाल है। देखते आपके नेताओं के साथ ऐसे होता है, देखिए ये पूरा टेक्निकल मायना है। तो खुशी इस बात की हुई कि कम से कम हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसा प्रोटोकॉल मिल रहा है भाई को। नेताजी एक बात और बता रहे थे, तो 2-2.5 लाख रुपए के लगा ये बनी चलता हो पिलाई और शटरिंग वाली पिलाई लगी ऊपर। देखिए किस तरीके से पीछे जो रैलियां थी उनके फ्लैक्स हमारे दोबारा छपवाने पड़े थे। एक्स्ट्रा वर्तमान में जो सरकारें हैं, आगरा में 25 से 26 लाख के फ्लैश लगे थे, 25 लाख के। उसके बाद जब चेंज किया तो फिर 13 लगे। ठीक है, मगर उनको ये बता दिया कि आप कब तक रोकोगे। रोकने का मतलब समझते हैं आप, जब आपको रोके ना तो आप बिल्कुल नॉर्मल चलेंगे, समझ रहे ना, कोई ताकत नहीं लग रही। जब रोकते रोकिए, आप मुझे रोकिए, तो जैसे ही आप रोकोगे ना तो वो रोकते हैं तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है। वो जितना रोकते हैं हमारे लोग पूरी ताकत में आते हैं। हमारे बहुजन हमारे बहुजनों की और हमारे भाई झंडा डंडा मजबूत है, जितने रोकने की कोशिश करते हैं उतना जो झंडा डंडा हम लोग बिल्कुल। ये इसके अंदर एक खास बात और साथियों, बहुजन समाज के साथियों से मैं कहना चाहता हूं, पार्टी की तरफ से नहीं कह रहा हूं मैं बहुजन समाज के उन साथियों से कहना चाहता हूं जो सक्षम हैं, अर्थव्यवस्था से पैसे से ताकतवर हैं। देखिए साथियों, ये बहुजन समाज का पैसा, कई साथी कहते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने लाइव आके पैसे के लिए कहा, उसके लिए फलाना कहा, लेकिन त्रुटि निकालने वाले उन लोगों के लिए शब्द मैं लाइव में आके अलग से कहूंगा, यहाँ ठीक नहीं रहेगा। बहन बेटियां बैठी हैं, बड़ी खतरनाक बातें रखता हूं मैं जब, ठीक है। इसलिए मैं मेरे बहुजन समाज से कहता हूं 10-10, 25-25, 30-30 लाख रुपया, हमारा 40-40 लाख रुपया इसी तरीके से बर्बाद किया जाता है। नीति लगा के हमारा पैसा खराब किया जाता है। इसलिए भाई तन मन और धन के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करना है, तन मन और धन के साथ।
मैं मेरे बहुजन समाज से कहता हूं, आइए अपने हक और अधिकारों के जेब दिल बड़ा कीजिए। 5 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 20 लाख, आइए दिल्ली के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद से मिलिए, कहीं भी मिलिए, डायरेक्ट भाई चंद्रशेखर आजाद से मिलिए और पार्टी को सहयोग कीजिए, तभी बात बनेगी। तभी आपके शब्दों में से एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। हमारा देश इस वक्त उस हालातों से गुजर रहा है। देश हमारा पुनः जो बाबा साहब ने जो राजतंत्र से लोकतंत्र में लाए थे, ये सरकारें पुनः हमको लोकतंत्र से राजतंत्र की तरफ ले जा रही है। और राजतंत्र में क्या होता था, आप जो सोच रहे हैं कि हमें क्या मतलब है, हम तो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कितना जोड़ लोगे। राजतंत्र में ये होता था, कितने भी बड़े धनवान होइए, कितने बड़े राजा महाराजा हो जाइए, दूसरा आता था, चढ़ाई करता था, तोप चलाता था, तलवारें चलाता था, लूट लेता था और उसको मालिक हो जाता था। आप जोड़ लो। तो मेरा कहने का मतलब है, इस लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो जो भाई कह रहे हैं, आप अपनी कमाई का हिस्सा 1% तो कम से कम मिशन के लिए खर्च करिए, क्योंकि उस मिशन से उस 1 रुपए जो 1% जो खर्च करते हो, उससे हमारा जो बहुजन समाज है उसकी कवच और उसकी सुरक्षा पैदा होती है। क्योंकि जब हमारा कहने वाला ही नहीं संसद में होगा, जब हमारा कहने वाला विधानसभा में नहीं होगा, हमारी बात रखने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर हमारा कौन होगा। जैसे कहते हैं, जिसके माँ बाप खत्म हो जाते हैं तो अनाथ होता है, तो हमारा समाज अनाथ नहीं होना चाहिए। इसलिए आप सब लोग अपने गार्जियनों को पैदा रखिए, जिंदा रखिए। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, आप अपना जो भी कमाते हैं उसका कुछ ना कुछ अंश मिशन में खर्च करना चाहिए। बिल्कुल नेताजी, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि पार्टी का सदस्य, पार्टी का आदमी जो कहता है उसमें एक अलग होता है। हाँ, किसी थर्ड क्लास को नहीं देना है। कोई यूट्यूब का दीवाना आ जाए, कोई यूट्यूब चलाने वाला आ जाए, कोई फेसबुक पे चलाने वाला आ जाए, उस प्रोपेगेंडे के अंदर आपको नहीं फंसना है। डायरेक्ट कमेटी के सदस्य से मिलना है, डायरेक्ट सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद से मिलना है, बड़े अधिकारी से मिलना है। डायरेक्ट जाइए। अरे भाई चंद्रशेखर आजाद तो कन्या का 10 रुपया भी लेते हैं और कहते हैं, बेटी ये सूद समेत दूंगा तेरे को। हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद छोटी छोटी बहन बेटियां, बड़ी बड़ी माएँ, बुजुर्ग माएँ 500 200 रुपए लेती हैं और उनको कहते हैं ये जो पैसा समाज के अंदर जो लगाया है नेताजी, सूद समेत आपके बहुजन समाज को मेरा एक जो मैं वो बोलना नहीं चाहूँ, हारम कॉन्ट्रैक्ट होता है यूट्यूब की लाइन के अंदर, मेरा सब कुछ बहा दूंगा मैं, पसीने के साथ साथ पूरा सब कुछ गाड़ दूंगा मैं इस बहुजन समाज के लिए। तो ये यहाँ आवाज बनने के लिए आपको आमंत्रित किया जा रहा है। कल ठीक कितने बजे नेताजी? 11 हाँ, सारे लोग आ जाएंगे। पहुंच तो रहे हैं लोग, तो पहुंच गए पहले 5-5 दिन से, लेकिन कुछ और क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई बोलना चाहता है, वो आके अपनी बातें भी रख सकता है। कोई भी साथी अपनी बातें रखना चाहे तो, और लाइव चल रहे हैं वो सुदेशी, आप वो स्टेज की दिखाई रिपोर्टिंग, साउंड की व्यवस्था, सारा का सारा काम है वो बिल्कुल चकाचक है, तैयारियों के साथ है। रहने सहने की व्यवस्था बिल्कुल की गई है ना, यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था की है। कितना सुंदर, बाहर से लोग हाँ, उनके लिए। और बाहर से जो साथी आए हुए हैं, मीडिया के साथी आए हुए हैं, उनकी सारी सुंदर, बहुत सुंदर व्यवस्था हमारी आजाद समाज पार्टी के यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, नेताजी हैं, उन नेताओं ने बहुत सुंदर तरीके से कर रखी है। ठीक है। जय भीम, जय भीम, जय भीम।